जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था। जो जिंदगी सिखाती रही वो किताबों में कहाँ था। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी द गोल्स विल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बायोलॉजी का वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस केंद्रक यानी कोशिका का केंद्रक और कोशिका में जो एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक करके, कमेंट करते और सब्सक्राइब कर इस चैनल को अधिक से अधिक लिंक शेयर करने की कोशिश करें और इस सेल से संबंधित और भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, पुनः मैं एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज इस कोशिका में लाइसोसोम की चर्चा करता हूं। लाइसोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इस कोशिका की खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक डी डुवे ने किया था। तो इस लाइसोसोम जो कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है की खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। यह एक हरी यानी ये जो है सिंगल लेयर का एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम क्या है? एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंग है। लाइसोसोम सिंगल लेयर सेल ऑर्गेनेल है। इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। लाइसोसोम में पूछेगा लाइसोसोम किस में क्या क्या रहता है, इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। इसे कोशिका का उदर भी कहा जाता है, यानी स्टोमक ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका का उदर यानी पेट, कोशिका का उदर कहा जाता है। स्टोमक ऑफ सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। और यह जो लाइसोसोम है यह प्रायः जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम प्रायः जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में ही पाया जाता है। जबकि ईस्ट और पादप कोशिका में इसकी उपस्थिति में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। वैज्ञानिकों में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि शायद पादप कोशिका में भी ये पाया जाता है। किसी किसी का कहना पाया जाता है, किसी किसी का कहना है कि नहीं पाया जाता। तो खैर ये बात की बात है। लाइसोसोम जो है इसका जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है उस पर बात करते हैं कि यदि कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम उसका फेगोसाइटोसिस कर लेता है, यानी कि उसका भक्षण कर लेता, खा जाता है। लाइसोसोम का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका में प्रवेश करता है
तो यह उसका भक्षण कर लेता है, यानी फेगोसाइटोसिस कर लेता है। कर लेता है। फेगोसाइटोसिस यानी उसको खा जाता है, फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण कर लेता है। और यदि कोई कोशिका में यदि कोई कोशिकांग यूजलेस हो जाए, है ना, दूसरा यदि कोई कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल अनुपयोगी हो जाए यानी कि काम का नहीं रहे, यदि कोई कोशिकांग अनुपयोगी हो गया हो तो उसे हटाने का भी कार्य करता है। कोशिकांग अनुपयोगी, यूजलेस, अनुपयोगी हो गया हो तो उसे हटाने का भी प्रयास करता है, हटाने का भी प्रयास करता है, हटाने का भी प्रयास करता है, यानी वर्क आउट भी करवा देता है। और यदि संपूर्ण कोशिका ही अक्रियाशील हो जाए, यदि संपूर्ण कोशिका ही अक्रियाशील हो जाए यानी इनएक्टिव हो जाए तो वह स्वयं फट जाता है, यानी लाइसोसोम स्वयं फट जाता है, तो वह स्वयं फट जाता है, फटकर उसका द्रव विमोचित हो जाता, मुक्त हो जाता है, स्वयं फटकर द्रव विमोचित हो जाता, विमोचित हो जाता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है ना, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। कोशिका की मृत्यु हो जाती है। पूरा सेल ही डेड कर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल इन लाइसोसोम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया और यह लाइसोसोम जो साइटोप्लाज्म में स्थित रहता है, यानी कोशिका द्रव्य में स्थित रहता है, यह सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, यानी कोशिका एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और इस लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। इस कोशिकांग को यानी ये लाइसोसोम को कोशिका का उदर यानी कोशिका का पेट यानी स्टोमक ऑफ सेल भी कहा जाता है। यह कोशिका जनरली जंतु कोशिका में पाया जाता है और इस कोशिका का जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है उस पर हम लोग चर्चा किए कि यदि कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव यदि कोशिका में प्रवेश करती है ना, तो वह उसे फैगोसाइटोसिस कर लेता है, यानी उसे भक्षण कर लेता, खा जाता है। और यदि कोई सेल ऑर्गेनेल यूजलेस हो जाता, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहता है, जैसे डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है,
गोल्जी बॉडी है, यदि ये सारे सेल ऑर्गेनेल यूजलेस हो जाते हैं तो भी उसको हटाने का प्रयास करता है, और संपूर्ण कोशिका ही यदि इनएक्टिव हो जाता है यानी कि अक्रियाशील हो जाता है, तब क्या करता है, तब वह फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, स्वयं फट, और अपने अंदर जो उसमें द्रव रहता है, लिक्विड सब्सटेंसेस जो लाइसोसोम में जो रहता है वह बाहर निकल जाता है, जिससे सेल डेड कर जाता है। इसीलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कोशिकाओं के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इस तरह से लाइसोसोम के कार्य और लाइसोसोम की स्थिति को हम लोग सेल के तहत देख रहे हैं। ये जो है सो लाइसोसोम जो है साइटोप्लाज्म में स्थित रहता है, साइटोप्लाज्म में स्थित रहता है, उपस्थित रहता है लाइसोसोम। चलिए अब गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं, गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी, तो अब आते हैं गोल्जी बॉडी पर। गोल्जी बॉडी जिसको गोल्जी काय कहा जाता है हिंदी में, गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज एक इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज किया था। यह झिल्ली युक्त नलिका युक्त संरचना होती है। गोल्जी बॉडी झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन है इसमें, या झिल्ली युक्त विथ मेम्ब्रेन, झिल्ली युक्त नलिका युक्त यानी डक्ट, झिल्ली युक्त नलिका युक्त संरचना होती है। गोल्जी बॉडी क्या है, एक मेम्ब्रेन एंड डक्टफुल सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। यह उन पदार्थों का संग्रहण करती है, गोल्जी बॉडी उन पदार्थों का संग्रहण, कलेक्शन करती है जिन पदार्थों को कोशिका बाहर करना चाहती है, जिन पदार्थों को कोशिका बाहर निकालना चाहती है, स्रावित करना चाहती है, कोशिका बाहर स्रावित यानी सेक्रेट करना चाहिए। वैसे सब्सटेंसेस को जिसको सेल बाहर करना चाहता है उसको ये कलेक्ट करता है। इसलिए यह कोशिका का मुख्य संग्राहक, यह कोशिका का मुख्य स्रावक अंग कहलाता है। इसलिए गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य स्रावक यानी सेक्रेट स्रावक अंग कहलाता है। बाहर निकालने वाला अंग है यानी सेक्रेशन ऑर्गेनेल है। ये मेनली सेक्रेशन ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी कोशिका का। इसलिए गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का
यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर। मैनेजर कहा जाता है। पूछेगा ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसको कहा जाता है कोशिका का, तो गोल्गी बॉडी को जो है सो कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो द्रव्य बाहर निकलना चाहता है उसको ये पहले कलेक्ट करता है और उसके बाद ये सेल से बाहर निकालने में मदद पहुंचाता है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। और ये कोशिका का मेन सेक्रेशन ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे कि यातायात प्रबंधक कोशिका का किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि गोल्गी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह जो कोशिका में जितने भी द्रव्य होते हैं जो बाहर निकलना चाहता है उसको यह पहले सेक्रेट करता है, संश्लेषित पदार्थों को जो है सो पैकेज बनाकर कलेक्ट करता है, उसके बाद जो है सो विभिन्न भागों में कोशिका के अंदर विभिन्न भागों में भेजने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार ये गोल्गी बॉडी का कार्य है कि जो भी लिक्विड सब्सटेंसेज है उसको कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह जहां जाना है उसको पहुंचाना है और कोशिका से बाहर भी करने का कार्य यह करता है। अंदर बाहर, कोशिका के अंदर बाहर, एक जगह से दूसरे जगह और बाहर भी करने का काम गोल्गी बॉडी करता है। तो इस तरह से आज आप इस वीडियो में जो है लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी के बारे में अध्ययन किए और मैं समझता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो एक और जिसमें न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करूंगा और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम और डीएनए के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस कोशिकाओं के अन्य ऑर्गेनेल के संबंध में पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।